साथियों नमस्कार। साथियों, आपको मालूम होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आजकल यूक्रेन की यात्रा पर हैं। ये उनकी 2 दिवसीय यात्रा चल रही है और पोलैंड के वारसा शहर में वो पहुँचे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों को आधी रात को उन्होंने संबोधित किया और चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। आपको बताएं कि वारसा में वो डोबरी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। दूसरा, आपको ये भी मालूम होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले कुछ वर्षों से युद्ध चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मोदी का नाम अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। भारत की तरफ लोग ललचाई निगाहों से देखते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में बीच बचाव करने की इच्छा से गए थे। परिणाम क्या हुआ है अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा है कि दुनिया को अब युद्ध की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को अब शांति की ज़रूरत है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत की जो नीतियां हैं, भारत जिस मार्ग पर आज चल रहा है, जिस पथ पर चल रहा है, उसका दुनिया अनुसरण कर रही है। भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी है। अब भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, लेकिन भारत दुनिया में शांति चाहता है। आपको ये भी बताएं कि वारसा शहर में गुजरात के जाम साहब, जिनको वहाँ डोबरी महाराज कहते हैं, वहाँ उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो पोलैंड के बच्चे निराश्रित हो गए थे, उनके रख रखाव, उनके कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया था। इसलिए वहाँ की जनता उन्हें स्मरण करती है। वहाँ पर भी उन्होंने फूलमाला चढ़ाया और वहाँ से दुनिया को संदेश दिया कि दुनिया को युद्ध की ज़रूरत नहीं, शांति की ज़रूरत है। शांति से ही विश्व का विकास हो सकता है, युद्ध से नहीं। और साथियों, ये मानकर चलें कि भारत की अगुवाई में दुनिया शांति पर मार्च करने के लिए तत्पर दिखती है। और कुछ ज़्यादा ना कह कर के एक अपील कि ये मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।